बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर इरफान। आज इसी जो मौजू मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर आज मेरा 10 बजे टीवी प्रोग्राम भी है कैपिटल पे। वहाँ भी आप तफसील से जो मेरे साथ एनालिस्ट हैं उनकी बातें सुन सकेंगे। लेकिन दो तीन चीज़ें जो मैंने देखी कि मरीम नवाज़ साहिबा की आज जो इस्लामाबाद में तकरीर है, और जिस तरीके से वो जनरल बाजवा को भी तनकीद कर रही हैं, जनरल फैज़ पे भी तनकीद कर रही हैं, इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पे भी तनकीद कर रही हैं, और एक इम्प्रेशन ये दे रही हैं कि इन सब की कलेक्टिवली एक फेलियर था, सबकी मिस रीडिंग थी कि उन्होंने इमरान खान को उस वक्त हुकूमत में लाया। और आज उन्होंने उसका ऐलान, उनकी गुफ्तगू का क्रक्स वो आपके सामने है। उसमें मज़ीद मैं नहीं समझता कि कोई नई बात करने की ज़रूरत है, लेकिन एक ही मैसेज है कि सब ने गलती की। और उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा को 2018 में ये लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बाकी ये जितने सारे थिंक टैंक्स हैं, इदारे हैं, इन सबको ठीक इनको समझ नहीं आ रही थी। मैसेज उन्होंने ये दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा से फ्यूचर में कभी भी कोई एडवेंचर करना हो तो उनका मैसेज यही था कि उनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि मुल्क में क्या होने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहरहाल, एक तो उन्होंने आज ये बात की। दूसरी बात, आज जो IMF के पैकेज के बाद के अब जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, डीजल की कीमत, बिजली के नरखों में इजाफा, और इसी तरह बाकी चीज़ें, तो इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन IMF का जो 1.1 बिलियन डॉलर हमें मिलने जा रहा है, उससे एक बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन के लिए एक रिलीफ मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने अपने फैसले ठीक नहीं किए। और मैं समझता हूँ कि ऑन बोर्ड नाली या ताजर बरादरी को तो मामलात कोई बहुत अच्छे आगे जाते भी नज़र नहीं आ रहे। और हमें जो इससे एक फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि जो इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का हमारे ऊपर एक तलवार लटक रही थी, उससे तो बहरहाल पाकिस्तान निकल रहा है। ये एक अच्छी बात है, खुशखबरी है, पॉजिटिव है। और फिर जब IMF का पैकेज मैच्योर होते ही हमें कुछ चीन से और कुछ इसी तरह सऊदी अरब से पैसे मिल जाएंगे, तो उससे मामलात कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे। तीसरा जो मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है कि क्या गवर्नमेंट सूबाई इंतखाबात करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। इसमें अब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि 90 दिनों के अंदर करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ एक दफ़ा फिर सारा का सारा बर्डन उन पर डाल दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अगर जायज़ा लें तो उन्हें फ़ौज ने मना कर दिया कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। उनको महकमा जो फाइनेंस है उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे हालात में वो इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को कैसे टैकल करता है। और आखिरी चीज़ जो आज के व्लॉग में, शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मामला, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हरकतें पहले से चल रही हैं, शेख रशीद को गिरफ्तार किया हुआ है, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, बाकी लोग गिरफ्तार हुए, इसी तरह अब एक नया और एक मैं समझता हूँ कि पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। शौकत तरीन की गिरफ्तारी और उसके IMF का मायदा डीरेल किया, कई तरह तरह की बातें हो रही हैं। शौकत तरीन एक तरफ कह रहे हैं कि जब मैं रकुडिक का मामला हल करवाया तो मुझे जनरल बाजवा ने हीरो करार दिया। दूसरी तरफ जावेद चौधरी क्लेम कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी से कहा कि शौकत तरीन ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये दोनों मुतजाद किस्म के बयानात हैं। अब जनरल बाजवा तो ज़ाहिर है खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे नहीं, लेकिन जो इर्द गिर्द के सोर्सेज ये सारी बातें बता रहे हैं, इनसे एक अजीब सिचुएशन है कि ये लगता है कि जैसे कोई पॉलिसी के तसलसल कोई नाम ही नहीं है। और हर गुज़रते लम्हे, हर घंटे, हर 2 दिन बाद शायद हमारे यहाँ जो जावेद चौधरी के कॉलम से लग रहा है कि पॉलिसीज़ बदलती हैं या हर साल पॉलिसी बदलती है, तो ये मुल्क के लिए बहरहाल अच्छा नहीं है। तो आने वाले जो 1-2 दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है व्लॉग के आखिर में कि हमें अब इस सारी कहानी से निकलना चाहिए। हमें जनरल बाजवा, साकिब निसार और जनरल फैज़ को भूल के आगे के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। मुल्क के अंदर जो माशी बहरान है उससे निकलने के इक़दाम करने चाहिए, और चीज़ों को सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, अनारकी से निकलना चाहिए। और ये गैर ज़रूरी जो बहस मुबासा है, इससे हमें अपने आप को और मुल्क को निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।